हेलो दोस्तों, जंगल फन कार्टून्स आप सबके लिए क्या है एक न्यू स्टोरी। एक छोटे से शांत गांव के किनारे जहां चारों तरफ पेड़, खेत और कच्ची पगडंडियां थीं, वहीं एक छोटा सा प्यारा भूरा पिल्ला रहता था। उसका नाम था मोती। मोती बहुत ही दयालु और मासूम था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें और मुलायम फर देखकर हर किसी का दिल पिघल जाता था। वो पूरे गांव में घूमता रहता था और हर किसी से दोस्ती करने की कोशिश करता था। लेकिन गांव में हर कोई मोती को पसंद नहीं करता था। कुछ लोग उसे बस एक आवारा पिल्ला समझते थे। फिर भी मोती कभी किसी से नाराज नहीं होता था। वो हमेशा खुश रहता और अपनी पूंछ हिलाता रहता। एक शांत दोपहर, एक दिन दोपहर का समय था। आसमान साफ था और हल्की हवा चल रही थी। मोती गांव की गलियों में घूम रहा था। वो कभी बच्चों के साथ खेलता, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर आराम करता। उसी समय उसे कहीं से हल्की सी दर्द भरी मियाओ मियाओ की आवाज सुनाई दी। मोती हुक गया। उसने ध्यान से सुना। आवाज पास की झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मोती धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ा। घायल बिल्ली। जब मोती झाड़ियों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी सफेद बिल्ली पड़ी हुई थी। बिल्ली बहुत घायल थी। उसके पैर में चोट लगी हुई थी और वो दर्द से करहा रही थी। शायद किसी गाड़ी से टकरा गई थी या किसी ने उसे चोट पहुंचा दी थी। बिल्ली डर के कारण कांप रही थी। जैसे ही उसने मोती को देखा, वो और ज्यादा डर गई। उसे लगा कि शायद ये पिल्ला उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन मोती ने कुछ भी गलत नहीं किया। वो बस चुपचाप थोड़ी दूरी पर बैठ गया। उसने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वो कह रहा हो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मदद की कोशिश। मोती समझ गया कि बिल्ली बहुत घायल है और खुद चल नहीं सकती। अगर कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो शायद वो बच नहीं पाएगी। मोती ने तुरंत सोचा कि उसे किसी इंसान को बुलाना होगा। वो तेजी से गांव की तरफ दौड़ा। लोगों को बुलाना। मोती गांव में जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। भौं भौं भौं। वो एक घर के सामने गया और भौंकने लगा। लेकिन लोगों ने सोचा कि वो बस शोर कर रहा है। एक आदमी बाहर आया और बोला, चुप रहो, क्यों भौंक रहे हो? उसने मोती को भगा दिया। लेकिन मोती हार नहीं मानने वाला था। वो दूसरी गली में गया और फिर भौंकने लगा। इस बार वो एक छोटी लड़की रिया के घर के सामने पहुंचा। रिया जानवरों से बहुत प्यार करती थी। जब उसने मोती को बार बार भौंकते देखा तो उसे लगा कि शायद कोई समस्या है। रिया ने कहा, मोती, क्या हुआ? मोती तुरंत दौड़कर थोड़ी दूर गया और फिर पीछे मुड़कर रिया को देखने लगा, जैसे वो उसे अपने पीछे आने के लिए कह रहा हो। रिया को समझ आ गया कि मोती उसे कहीं ले जाना चाहता है। सच सामने आया। रिया मोती के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही देर में वे झाड़ियों के पास पहुंच गए। जब रिया ने देखा कि वहां एक घायल बिल्ली पड़ी हुई है तो वो चौंक गई। अरे, ये तो बहुत घायल है। रिया तुरंत घर की तरफ दौड़ी और अपने पिता को बुलाकर लाई। रिया के पिता बिल्ली को सावधानी से उठाकर घर ले आए। उन्होंने बिल्ली के पैर की पट्टी की और उसे दूध दिया। धीरे धीरे ठीक हुई बिल्ली। कुछ दिनों तक रिया और उसका परिवार बिल्ली की देखभाल करते रहे। मोती भी रोज घर के बाहर बैठकर बिल्ली को देखने आता। शुरू में बिल्ली उससे डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि मोती उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक है। कुछ दिनों बाद बिल्ली का घाव ठीक होने लगा। अब वो धीरे धीरे चलने लगी थी। नई दोस्ती। एक दिन बिल्ली घर के बाहर आई। मोती वहीं बैठा था। बिल्ली धीरे धीरे उसके पास आई और उसके पास बैठ गई। मोती ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वे दोनों साथ खेलते, साथ घूमते और साथ बैठते। गांव के बच्चे भी ये देखकर खुश होते थे कि एक पिल्ला और एक बिल्ली इतने अच्छे दोस्त हैं। गांव में बदल गया माहौल। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि मोती ने घायल बिल्ली की जान बचाई है। अब जो लोग पहले मोती को सिर्फ एक आवारा पिल्ला समझते थे, वही लोग अब उसे प्यार से बुलाने लगे। कोई उसे दूध देता, कोई बिस्कुट। मोती अब पूरे गांव का प्यारा दोस्त बन चुका था। कहानी की सीख। उस छोटे से पिल्ले ने सबको एक बहुत बड़ी सीख दी। असली दया वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। मोती ने ये दिखा दिया कि दया और प्यार के लिए इंसान होना जरूरी नहीं, दिल का अच्छा होना जरूरी है। उस दिन से गांव के लोग हमेशा कहते थे, मोती सिर्फ एक पिल्ला नहीं है, वो सच्चा हीरो है। डॉगी, हार्ट, कैट। आपको टिम्मी की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक भी। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।